यूनिट 2 का नेक्स्ट टॉपिक है शॉक। शॉक इज अ मेडिकल इमरजेंसी इन विच organ and tissue of the body are not receiving an adequate blood flow। हमारे बॉडी में जितने भी अमाउंट में ब्लड चाहिए, हमारे बॉडी को जितना ब्लड चाहिए वो नहीं मिल पाता है और प्रॉपर पूरी तरह से ब्लड ना मिलने के कारण बॉडी हमारा जो है शॉक में चला जाता है। अब इसके यहाँ पे कुछ टाइप दिए हुए हैं शॉक के कितने टाइप होते हैं। देन फर्स्ट है कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट एंड जेनिक का मतलब होता है जनरेट होना, मीन्स हार्ट से जो शॉक जनरेट हो रहा है। तो हार्ट से शॉक कब जनरेट होगा? जब प्रॉपर अमाउंट में हार्ट को ब्लड नहीं पहुँचेगा, देन कार्डियोजेनिक शॉक देखने को मिलेगा एसोसिएटेड विथ हार्ट प्रॉब्लम। देन है हाइपोवॉलेमिक शॉक। हाइपोवॉलेमिक शॉक में होता है कि सीवियर ब्लड या फ्लूइड का लॉस हो जाना, जिसके वजह से हाइपोवॉलेमिक शॉक देखने को मिलता है। देन है एनाफ्लेटिक शॉक कॉज्ड बाय एलर्जिक रिएक्शन। ये किसी एलर्जिक रिएक्शन के वजह से शॉक आता है। देन है सेप्टिक शॉक एसोसिएटेड विथ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के कारण शॉक देखने को मिलता है। इन्फेक्शन के कारण ये डेवलप होता है और इन्फ्लामेशन काउज होता है। यहाँ पे इन्फ्लामेशन काउज होगा तो वैसो डायलेशन ये काउज करता है, जिसके वजह से सेप्टिक शॉक देखने को मिलता है पर्सन में। नेक्स्ट है सेप्टिक शॉक एसोसिएटेड विथ इन्फेक्शंस। ये इन्फेक्शन के कारण इन्फ्लामेशन डेवलप होता है और इन्फ्लामेशन वैसोडाइलेशन काउज करता है। देन है न्यूरोजेनिक शॉक काउज बाय डैमेज ऑफ नर्वस सिस्टम। अगर नर्वस सिस्टम में कोई डैमेज है या देन नेक्स्ट है इसका साइन एंड सिम्टम। इसके साइन एंड सिम्टम है, अगर कोई पर्सन एंजाइटी में रहता है तो भी उसको ये शॉक देखने को मिल सकता है। देन अगर उसका चेस्ट पेन हो रहा है, स्वेलो ब्रीथिंग हो रहा है, ब्लिश लिप लिप जो है वो ब्लू हो गया है, फिंगर्स नेल्स भी ब्लू हो गया है, तब भी एंड नोजिया एंड वॉमिटिंग उसको देखने को मिल रहे हैं। देन इसकी काउज क्या है, क्या क्या कारण हो सकता है जिसकी वजह से शॉक क्रिएट होता है। फर्स्ट काउज है इसका हार्ट फेल्यूर। अगर कोई भी पर्सन को कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ है और उसका हार्ट जो है प्रॉपर ब्लड पंप नहीं कर रहा है और बॉडी में प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पा रहा है बॉडी को, तो भी पर्सन शॉक में जा सकता है। देन है डिहाइड्रेशन। अगर फ्लूइड का लॉस ज़्यादा हो गया है या फिर ब्लड के रूप में उसके शरीर से ज़्यादा मात्रा में लॉस हो गया है, जिसकी वजह से भी उसको डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन की वजह से भी पर्सन शॉक में जा सकता है। देन है सीवियर एलर्जिक रिएक्शन। अगर उसको किसी भी तरह का सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हुआ है, देन एन इन्फेक्शन की वजह से भी लो ब्लड प्रेशर के वजह से भी दिखेगा। देन कन्फ्यूज़न है पर्सन को, थ्रस्ट एंड ड्राउ मीन्स थ्रस्ट मीन्स प्यास लगना या फिर ड्राई माउथ रहता है तो भी एक कारण हो सकता है। देन नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, एज ए नर्स आप क्या क्या मैनेज कर सकते हैं। एज ए एयरवे assess airway breathing and circulation, it is necessary to give if necessary to give CPR। हम क्या करेंगे, पर्सन का पूरा ब्रीथिंग का ध्यान रखेंगे, उसको प्रॉपर अमाउंट में एयर मिल रहा है नहीं मिल रहा है ये मेंटेन करेंगे। देन अगर ज़रूरत पड़ा तो उसको CPR भी देना है। देन गिव अप्रोप्रिएट फर्स्ट एड फॉर एनी वुंड एन इंजरी और इलनेस। अगर उसको चोट लगा है या फिर कहीं गिर गया है या फिर कोई भी इलनेस आ गई है तो भी हम उसको प्रॉपर और तुरंत ही फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे। देन पेशेंट इज़ हैविंग ए वॉमिटिंग टर्न टू हेड वन साइड। अगर पेशेंट को लगातार वॉमिटिंग हो रहा है तो उसका हेड क्या करेंगे, वन साइड कर देंगे। देन मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं,
प्रोवाइड O2 थेरेपी हम प्रोवाइड करेंगे। देन IV इन्फ्यूज़न फॉर रिड्यूस हाइपोवोल्मिया, एग्जाम्पल डेक्स्ट्रिन, प्लाज्मा एंड ब्लड। हाइपोवोल्मिया तब होती है जब हमारे बॉडी से फ्लूइड लॉस हो जाती है ब्लड के रूप में या फिर वाटर के रूप में, देन हम उसको हाइपोवोल्मिया बोलेंगे। तो IV इन्फ्यूज़न देकर क्या कर सकते हैं, इसको रोका जा सकता है, जैसे कि डेक्स्ट्रॉन देंगे, नहीं तो प्लाज्मा या फिर ब्लड। उसको मैनेजमेंट के अंदर एक पॉइंट और आ जाता है, हम उसको न्यूट्रिशन सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे।